नमस्कार दोस्तों, राधे। अगर आप दो मूलांक हैं अर्थात किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख के, तो यह वीडियो आपके लिए पूरा आनंद देने वाली है और आपको बड़ी जानकारी देने वाली है। उपचार की दृष्टि में क्या पहने, कौन सा कलर यूज करें, कौन से प्रोफेशन में या किस चीजों को आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या क्या चीजें बेहतर होने वाली है जनवरी 2025 में। मित्रों, जनवरी 2025 की अगर बात की जाए दो मूलांक के लिए, तो सबसे पहले दो मूलांक अर्थात चंद्रमा का नंबर है। जनवरी पहला महीना है जिसको सूर्य से जोड़ा जाएगा। और अगर वर्ष की बात की जाए, क्योंकि वर्ष की बात होगी 2025, तो 9 नंबर अर्थात सूर्य, चंद्र और मंगल का संयोग बनता है। इस संयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इस पूरे महीने पे, इन नंबरों की आपस में क्या मित्रता है, क्या शत्रुता है, एनर्जी एक दूसरे को कहां नहीं मैच करती है, ये तीनों चीजें ही मिलकर डिसाइड करेंगी आपका महीना कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। 2 नंबर वालों के लिए जनवरी का महीना हेल्थ वाइज अच्छा जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि सर्द और गर्म मिलना अर्थात ठंडे और गर्म का मिलना कई बार कफ पैदा करने का कारण बनता है। तो हेल्थ वाइज आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कफ की वृद्धि ना हो जाए, जिस कारण से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेस्ट भारी होना, कफ होना, इमोशन का बढ़ना, आंसुओं का बढ़ना। आपने देखा ना, आंसू गर्म होते हैं। अच्छा, सर्द और गर्म का मिलना, ये तमाम चीजें आपके जीवन में इस महीने बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता के साथ। मंगल भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा है, लेकिन ये सब आपके ही है, माता पिता और आपका रिलेशनशिप। लेकिन आपका इमोशन, आपकी बातें किसी को चुभ न जाए, किसी के ईगो को न ठेस दे, ये महीने चांसेस बन सकते हैं। इसलिए इस महीने आपको लग रहा है कि हमारी बातचीत हॉट टॉक के रूप में परिवर्तित हो रही है, गर्म हो रही है, तो आप चुप हो जाइएगा। हालांकि आप बातें सही कर रहे हैं, आप चीजें ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार हम सही चीज कहते हैं और सामने वालों को ये चीजें ज्यादा बुरी लगती हैं। तो इस महीने रिलेशनशिप में आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? मंगल गर्म, सूर्य गर्म और चंद्रमा नर्म, इन तीनों के बीच में आपने अगर अपनी बात रखी तो पीड़ा किसी को ज्यादा होगी तो आपको होगी, तो आप चुप रहिए। प्रोफेशन की दृष्टि से कहा जाए तो सूर्य आपका फेवर में है, मंगल भी आपके फेवर में है। तो अगर आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, जॉब में आगे बढ़ने की बात करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। आप अपनी बात एक भाव के साथ अगर जाकर अपने अधिकारी से करेंगे तो वह आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। तो इस महीने अगर प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं या नया प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा जाएगा। इस महीने नया प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा जाएगा। अब विषय उठता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो इस महीने काफी ग्रोथ करेंगे। सबसे पहले जो ट्रेवल से जुड़े हुए, यात्रा से जुड़े हुए, यात्रा में चाहे फ्लाइट की यात्रा हो, चाहे बस की यात्रा हो, चाहे ट्रेन की यात्रा हो, टूल्स एंड ट्रेवल की हो, टैक्सी को, सब इनसे जुड़ी हुई चीजें ग्रोथ करेंगे। तीसरे नंबर पे खाने पीने वाली चीजें, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा जहां होगा और सूर्य का साथ मिलेगा तो डेफिनेटली जो रॉयल चीजों में बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए भी चीजें बेहतर जाएंगी। मंगल भी है। जो लोग गर्म होकर प्रोसेसिंग में है, जैसे लोहे बड़ी बड़ी कंपनियों में वो भट्टियां जल रही हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो काम है, इवन भट्ठे तक जो ईंट निकालते हैं, उन सब का, जो होटल चला रहे हैं, उन सब का काम आपकी इस महीने हाइट पे रहेगा। कारण क्या है? इन तीनों का संयोग इन चीजों को आगे ले जाएगा। विषय उठता है कि कौन सी इंडस्ट्री है जो थोड़ा सा डाउन जाएगी। केमिकल से जुड़ी हुई, राहु से जुड़ी हुई चीजें थोड़ी सी इस महीने इनके लिए डाउन जाएंगी। तो जो दो मूलांक वाले लोग हैं, अगर वो राहु से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो पहले राहु तो करना नहीं चाहिए, लेकिन इस महीने उनको इसकी दिक्कत ज्यादा आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर हम आगे बढ़े धीरे धीरे,
पार्टनरशिप की बात रिश्ते में, तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, रिश्तों में आप अपनी बात को लेकर ज्यादा इमोशनली या ज्यादा पेचीदा ना होइएगा। अगर आपको लग रहा चीजें नहीं गलत सही हो पा रही हैं, तो आप थोड़ा शांत होंगे, देखेंगे धीरे धीरे वो सॉल्विंग मोड में अपने आप आ जाएंगी। आप जितना परेशान और घबरा रहे हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो रहा है। इन चीजों को आपको बचना चाहिए। भाई शादी बिजनेस की बात हुई तो अब बात होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ घर, गाड़ी और उपचार की, कि क्या रत्न पहने, क्या कलर यूज करें, कौन सा नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके लिए किस तरह के मकान या मकान का संयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मंगल जो है चंद्रमा का मित्र है, मंगल से भूमि देखी जाती है, सूर्य से रायल घरों को देखा जाता है। अगर आपने अपने सपने में प्लान बनाया कि बड़ा आलीशान और अच्छा घर और रॉयल गाड़ी अगर चाहिए, तो यह महीना आपका है। सूर्य चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है, मंगल भी चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है। तो जो लोग प्लानिंग में है कि हम 15 जनवरी के बाद प्लान करें गाड़ी के लिए, बिल्कुल करिए। घर के लिए प्लान करिए, जमीन के लिए प्लान करिए। अगर हम नंबर की दृष्टि से जाएं तो नंबर कैसा लें, 2 नंबर वाले भूल कर भी 7 और 4 ना यूज करें। जो नंबर चुने, वैसे इस नंबर के चुनाव में आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट ज्यादा पावरफुल है, आपका भाग्यांक क्या है, मूलांक क्या है, लूसो ग्रिड में क्या कम है, इन चीजों को जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं कहूं तो 2 नंबर वाले कोशिश करें, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर वाला ही नंबर चयन करें तो उनके लिए बेहतर होगा। कलर की दृष्टि से बात करें तो इनका सबसे अच्छा कलर है व्हाइट कलर। अब बात उठती कौन सा कलर बिल्कुल ना लें, तो ब्लैक एकदम व्हाइट करें। ग्रीन से भी बचें, ग्रीन तो नॉर्मली कोई गाड़ी लेता नहीं है, लेकिन ग्रीन से भी बचें, रेड से भी बचें। थोड़ा सा रेड इनको अनकंफर्ट कर सकता है, वैसे रेड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक तो एकदम अवॉइड करना है, ब्लैक को बिल्कुल नहीं छूना है। व्हाइट इनका कलर है, सबसे ज्यादा व्हाइट यूज करें तो बेहतर है। रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो इनके लिए मोती, मोती बहुत अच्छी है। वैसे रत्नों का चयन भी कुंडली के अकॉर्डिंग या लुसोग्रिड के अकॉर्डिंग करें, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए 2 नंबर के लिए कभी भी मोती नुकसानदेह नहीं होती है, इवन उसको फायदा ही प्रदान करती। महीना धीरे धीरे जब अपने अंतिम चरण में आएगा, फरवरी की तरफ आएगा, तो फरवरी 2 नंबर है, तो 25 जनवरी के बाद इनकी चीजें थोड़ी और सॉल्विंग मूड में जाएगी। लेकिन वहीं पर कफ और इमोशन खूब बढ़ाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि आपको मेडिटेशन वगैरह करते रहना है। जिनके मन में थोड़ा सा एज कम है, स्कूलिंग वाले बच्चे हैं या नई उम्र के बच्चे लोग हैं, उनकी चंचलता बढ़ेगी, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा मेडिटेशन, खेलकूद, इमोशन पर कंट्रोल करना है। अगर इस सभी चीजों से होके गुजरेंगे तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो घर में कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं दिख रही है, बड़ा विवाद जिंदगी में नहीं दिख रहा है। इस महीने चीजें धीरे धीरे सॉल्व होते हुए और पॉजिटिव वे में जाती हुई दिख रही है। नंबर्स की दृष्टि में 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर इनका सबसे अच्छा है। वहीं पर इनको 8 नंबर, 7 नंबर, इवन 5 नंबर काफी हद तक अवॉइड करना है। रत्नों की दृष्टि में हमने मोती बताया, घर के, गाड़ी के, नंबर्स की हमने बात की। जमीन की दृष्टि से कौन से डायरेक्शन की जमीन ले, तो मैं तो कहूंगा कि इनके लिए सबसे अच्छा ईस्ट या नॉर्थ ही पड़ेगा। इनको भूल कर भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट शनि की दिशा है और चंद्रमा और शनि जब मिलते हैं तो इसको विषयोग कहा जाता है। तो हमने देखा है कि 2 नंबर वाले जब पश्चिम दिशा के मकान में रहते हैं, उनको मानसिक उलझन थोड़ी बहुत बनी रहती है, थोड़ा हेल्थ इशू खड़ा रहता है। अगर वास्तु में सारी चीजें सही जाए तो इसमें थोड़ी कमी पाई जाती है, लेकिन अगर वास्तु भी खराब है और उनका डायरेक्शन भी खराब है, तो आप देखेंगे उनको घर में सबसे ज्यादा एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, इस तरह की स्थितियां आके खड़ी होती है। तो मित्रों, हमने 2 नंबर के बारे में पूरी बात की कि 2 नंबर वालों के लिए सन 2025 का जनवरी का महीना कैसा जाएगा। आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, या कुंडली बनवानी है, या रत्न डिसाइड करना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं किस तरह से चीजों को सॉल्व किया जाए। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।